पहली बात ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए कोई भी किरदार मेरे लिए सब समान इक्वल है. But the thing which I generally suffer and going through in real life, which is quite, you know, you can मैं काफ़ी तरीके से मैं ये चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ. इन विच मैं रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ थिंग इन माई लाइफ एंड आई डिड अचीव दैट ऑलमोस. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मुश्किल जो चीज़ें हैं मैंने उसको पार करके हासिल की है. तो सिर्फ फ़र्क ये है, बहुत लोगों ने देखा नहीं है, तो शायद मैं हर लोगों के पास जाके बोल नहीं सकती. नॉक नॉक मुझे जानिए. सो आई हैव गॉट वेरी लवली कैरेक्टर जहाँ पे मैं असलियत दिखा सकती हूँ. मोटा वेरी ट्रू मैम. आपको हम लोगों के लिए बिल्कुल यू आर समबडी हू मोटिवेट्स. So that is great. So I hope we'll be loving your character in the web series and looking forward to watch it. So same question I would like to ask from Miss Pallavi. Repeat the question. Okay, so the question was, what motivated you to like go and choose this character, and what do you think, like why are you in this role? What motivated The first reason is मैंने सुना भी नहीं था, and when आशु जी called, there is no way to say no. मतलब उनके डिक्शनरी में ना नहीं है. It's like all about yes yes yes. और मैं मतलब ये हाँ करने के बाद मैंने आपकी स्टोरी सुनी है. So and it was really good. Like बहुत अलग है. मतलब एक सिंपल सा जो लड़की, नहीं मैं स्टोरी नहीं बता सकती ना. पूरा बताओगे तो देखोगे नहीं. हाँ right. So it's like एक सिंपल सी keep the secret. हाँ नहीं मैं मतलब बता रही हूँ जनरली. हाँ तो बहुत सिंपल लड़की होती है जो कि मैं हूँ, इनोसेंट सा चेहरा उसका. तो वो एक ऐसे सैलून में जाती है, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रांसजेंडर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, तो वो देख के उसको मतलब रियली अ शॉकिंग सिचुएशन. लाइक ऐसा उसने कभी नहीं देखा था. बस मैं लड़की से प्यार करती है ऐसा वाला, मतलब नेवर. बट वो खुद भी कंफ्यूज रहती है कहीं ना कहीं कि मतलब वो जिंदगी में क्या चाहती है, खुशी या मस्ती. तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा #मंडी. वो जब मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना था और आशु से मेरी जब पहली मीटिंग हुई थी, तो आई थिंक एक अब नाम मिस कर रहे हैं, वो है हमारे डायरेक्टर साहब का अभय, जिनसे मैं पहली बार मिला था. और जब उन्होंने स्क्रिप्ट मुझे नरेट की थी, प्यार तो मुझे हुआ. तो जब मैं उनसे मिला था, जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे नरेट की थी, तो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया था कि आई विल लव टू प्ले दिस पार्ट. एंड क्रेडिट गोस टू हिम, आशु एंड अक्षय. थैंक यू सो मच एंड it's an honor. सर के लिए भी एक huge round of applause हो जाए. सर तो एक एडिशनल क्वेश्चन है. तो ये रोल प्ले करते समय आपको कुछ चैलेंज लगा, अदर देन आपने जो भी रोल्स पहले किए होंगे उससे? चैलेंजिंग तो नहीं था, क्योंकि मैंने जो पहले भी जो काम किया इट वाज क्वाइट सिमिलर टू दैट पार्ट. बट यस, एज शी मेंशन कि इट्स अ लव स्टोरी. जिस तरह वो एंड होती है, देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड बहुत से ट्विस्ट हैं, सो उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा. बट यस, इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद ऑल ऑफ देम. या थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. तो सर मैं पूछना चाहूंगी, अभी तक आपने इतने सारे एजी शोज किए हैं, तो फिर ये है #मंडी क्यों? मेरे पास आशु जी जब ये प्रोजेक्ट लेके आई, तो मैंने आशु जी को एक क्वेश्चन किया था कि आशु जी आपने ये कौन सी चॉइस करके किया है. तो आशु जी बोली मुझे कुछ दुनिया में कुछ अलग सा होता है वो दिखाना है. और आशु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको #मंडी में दिखाने की अच्छी से कोशिश की है. तो आशु जी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दी है. मेरे पास में बैठे हुए ऐसे लग रहा करके भाई बहन पास में बिठाने के बाद तो ऐसे लग रहा करके दोनों भाई बहन पक्का ही. महाभारत में आपको पता होगा आशु जी ने जब उनका ये होगी तो उनकी बीवी ने ऐसे कर दिया, भाई बहन का किस्सा है. आप ऐसे ये लेकिन ठीक है, भाई बहन का रिश्ता ये अच्छा लग रहा है. ठीक है, थैंक यू आशु जी. थैंक यू सर सो मच. हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल एक अमेजिंग और नई स्टोरी के रूप में #मंडी है. देखिए
मंडी इज अ कल्ट इन इटसेल्फ। श्याम जी को साथ तुलना करना एमबीएस not possible. Then I will be extremely wrong and disrespecting. What I will say that मंडी में भी काफी सारी भावनाएं दिखाई गई थी और इमोशंस, and hashtag मंडी since it's coming on OTT, हम उसे थोड़ा एजी में बता रहे हैं, लेकिन हम इस पे we are fighting for the emotions of people. We all are equals here. Stop treating them separately. कि oh this is his sexual preference or this is her sexual preference. हमें वो नहीं करना है. What is their choice in life is their choice, but we are normal and we all have emotions and we all go through happiness and sadness in life. That's what we have come to in hashtag. In fact, I think we should say we are not normal. I think body सबके पास है। चार दरवाजे के पीछे में करने से अच्छा जो चीज़ हम सहते हैं, वो देखते हैं, वो दिखाओ भी कब तक? 21st सेंचुरी है और भी इंडिया है। बिछड़े हुए देश से बाहर निकलना चाहिए। Which I do feel like. मैम आपसे, आपके हाथ में माइक है तो आपसे एक और क्वेश्चन। जी। व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे हजम करो। माइक से अच्छा कोई दे ही नहीं सकता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी जी से। जी What was the best thing? What did you like in the show? इसी ने जवाब दे दिया। एक्चुअली एवरीथिंग, बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर थे वो इतने कंफर्टेबल थे और हमको लगा ही नहीं है, मतलब वी डू हैव अ लवली सीन राइट, सो हम इतना कंफर्टेबल वे में शूट किए, मतलब वो हमें आके पूछे कि तुम कितने में कंफर्टेबल हो, एंड मतलब इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, I think एंड that is टीम the वाज most amazing सुपर, thing. हाँ एग्जैक्टली, पर बहुत अच्छे थे, मतलब जिस तरह से शूट किया, मतलब द यूनिट विद अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एक्टर्स एंड द प्रोडक्शन, एवरीथिंग वाज सुपर। थैंक यू सो मच। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन है मिस श्री दास के लिए। इधर है। उनके हेयर कलर मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको शो में सबसे, जैसे मुझे आपका हेयर कलर अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इस शो में सबसे अट्रैक्टिव क्या लगा? जो मेरे साइड पे अभी बैठी है, शी इज एन एब्सोल्यूट कैमरा स्टीलर। लड़कों से पूछना। तो ऑब्वियसली नहीं, जोक्स अपार्ट, एक्चुअली सबका परफॉर्मेंस अपने आप में ही उन्होंने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है, और स्टोरी ही इतनी चैलेंजिंग है, जैसे बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग वही पूछ रहे हो कि बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है उस स्टोरी को एक्सेप्ट करना और वैसे दिखाना, फियरलेसली कैमरे के सामने वो चीज को लाना। तो a huge round of applause for all the on-screen performers we have. इवांका मैम, ये आपकी पहली वेब सीरीज है, जी। तो आपको क्या सोचा आपने कि आप वेब सीरीज क्यों करना चाहती हैं, एंड आपका ये डेब्यू हो रहा है, तो क्या चैलेंजेस आए? बिकॉज आई थिंक वेब सीरीज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो देयर वुड बी फ्यू चैलेंजेस जो आपके अक्रॉस आए होंगे, बिकॉज यू आर मे बी लाइक यू आर अ वेरी गुड डांसर, यू आर अ मॉडल, बट वेब सीरीज में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस फेस हुए होंगे। कहाँ से शुरुआत करूँ वो पता नहीं चला, मगर हाँ ज़रूर कहूँगी। पहली बात तो मैं जब पैदा हुई थी अपने आप को सोच रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ वेयर आई कैन यू नो बी लाइक द वे आई एम, और वो सिर्फ मैं ये चाहती थी कि मैं एक एक्ट्रेस निकलूँ। वो सिलसिला कुछ अजीब था कि मैं डांसर बन गई, मॉडल बन गई, मगर अच्छा था जो सिलसिला था, एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बात ये है कि मुझे ये मौका कैसे मिला। It just all credit goes to, I think, I would say like Akshay got of this, because we used to do like some theatre के लिए हम सिलसिले में कहीं मिले थे and became friends now। तो मेरे पास बहुत ये लेकिन 3 प्रोजेक्ट है, तो इस इत्तेफाक it was so coincidence and he offered me ये वाला पहला रिलीज हो रहा है and I'm very happy, and he said why we suggest any other for this particular thing or role character। तो I have one of my friend trans, she is now, तो अभी क्यों नहीं बात, उसी सिलसिले में भी must be people, lot of people knows about it because it comes on all portals, so it's इस सिलसिले में। और बात रही क्यों किया मैंने, और पूछा मैं नेशनल अवार्ड लेना है सिर्फ इसलिए। हम बिल्कुल प्रे करेंगे कि आपको
नेशनल अवार्ड मिले एंड उसके लिए थोड़ा मेहनत कर लूंगी, वो कर लूंगी। हम बिल्कुल आपको अब तो हॉलीवुड में देखना चाहेंगे। वो तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आई विल। डेफिनेटली विल प्रे अबाउट इट। एंड आपका ऑलरेडी जो प्रोमो है वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड का प्रोमो है। सो But I would like to say something. Please give me that permission. So, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, कोई लोग मुझे जानते हैं और कोई नहीं। मुझे उसका मतलब I really don't feel bad about of it. I should not feel bad about of it. इवांका दास मतलब भगवान दयालु है। God is precious. नाम बेशक मैंने रखा, मगर इस नाम को बनाने वाला एक शख्स वो है मिस्टर केशव सूरी, फाउंडर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ दिस ललित सूरी। प्लीज एक बार उनके लिए ताली बजाएं। आज उन्होंने सॉरी आई वुड लाइक टू से एनी व्हिच वेज आज आपके तक पहुंचने का रीजन आई जस्ट इट्स अ फॉर्मल। मैं बंगाली में बोलूँ माश कीजिए, सामने वाले को थोड़ा सा मीठा बोल दो। तो because when I'm not known as a मीठा वाली, I'm very straightforward. So the thing is, उनके वजह से जो मैं हूँ आज वही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं सबके सामने बोलने के लिए, 2 वक्त की रोटी हो और छत हो, because he is only one. And he did a lot of things for everyone. Those are from our community, LGBTQI community, because he did really good for us. Especially he runs Kesar Suri Foundation and particular that through foundation उन्होंने बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बहुत लोगों को हर चीज़ों से बाहर निकाला है। जैसे केसर सूरी फाउंडेशन वर्क्स फॉर एसिड विक्टिम्स, इनफैक्ट टू अस आल्सो जिन लोग ट्रांस वुमेन हैं, जिन लोग प्रिविलेज नहीं है, इवन दे मतलब दे रियली डू वर्क फॉर देम। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू फॉर कि मैं ऐसे बोलूँ, आप लोग भी इसी फील्ड में हो और कहीं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं जो प्रिविलेज है। प्लीज़ अकेला कितना देश शामिल करें, जितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आप भी शामिल हो जाओ और बनाओ अपना भी वजूद। और मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक्स टू केसर सूरी फाउंडेशन एंड ललित हॉस्पिटल पार्टनर, थैंक यू, लव यू एंड थैंक यू अगेन एंटायर टीम। आपने कैसे मेरे अंदर क्या देख लिया इस टकली को, थैंक यू। तो बस आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूंगी। सर आपका क्या कहना है हैशटैग मंडी के बारे में, कि व्यूअर्स कैसे इसको देख के रिएक्ट करेंगे, उनका like they will accept it in a good way or a bad way, या कैसे क्या होने वाला है? First of all, good evening, all of you. Actually, as a channel, we always go for new concepts, new talents, new genres. Those who have downloaded our app must have gone through all the series and they come to know that we are into a new talent as a search of the knowledge, new talents. The same thing goes over here also. This is a subject. I think none of the OTT platforms in India at least have chosen this kind of subject on their platforms. So it's a new thing for us. At the same time, it is not about only boldness of the series. We have, I think, we are exposed a little bit from our point of view. The other part of the transgender research, what humility or what say better way, how they suffer in society in a normal way. So we try our level best to expose those things. And for that, as a talent head, as a channel head, we think about the new things will definitely come first and will generate more money as that is the other things. But besides the joking, I think we have successfully given all the, we have given whatever series we have put in. We have definitely promoted a lot of new talent as well, and will continue to do so in future also. Thank you so much, sir, and I thank all the team. I hope ये है हैशटैग मंडी, बहुत ही लोगों को मोटिवेट करें, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा पसंद करें। और कुछ और मैं थैंक्स करना चाहूँगी, जो कि एक सेकंड थैंक्स से पहले थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत मिला था हमें। सुनीता जी, करीमा, संदीप, हमें, कमल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज, कम।
इस सीरीज का जन्म तो आशु जी ने दिया है। आशु जी ने जब ये सब्जेक्ट मेरे पास लेके आए तो मैं पहले कंफ्यूज था करके आशु जी अच्छा लगेगा, तो आशु जी ने बताया करके सर मैं एक बार करके दिखाती हूँ, एक होने के बाद मुझे बता देना कैसा लग रहा है आपको। लेकिन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आशु जी ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है करके। What is your reaction? जिस वक्त आपको बोला गया कि they want you to be a part of the, you'll be leading the series, I would say, instead of. पहले तो मैं ये बात सुन के मुझे हैरान हो गई थी, ठीक है चला I'll do this part. So when it comes about of all these scenes, AG scenes and all, I was like, oh my god, because in personal life must be I look very modern, very bold or something like that. I'm not the person actually from inside who will be very comfortable on those with those scenes actually. तो फिर later on I realized कि नहीं चलो it's okay. Being an actress you're supposed to be there and कहीं ना कहीं you have to be. So she was the only one. मुझे अभी भी याद है वो सीन पर्टिकुलर करने के लिए I took 2 hours. नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं होने वाला, मैं 2 घंटे ऐसे I was like stubborn, no I can't do it. Like सब बंद करो, बंद pack up, 2 घंटा she was the only one counseling me. Baby you have to do it. And she was start giving me all those reference जिन्होंने legendly जिन लोग perform करते हैं उन लोग yes done, okay चलो फिर you why not. So now I'm very comfortable seeing me myself whatever I did as an actor. सर आपसे जानना चाहूँगा एक अलग तरह की शुरुआत मुझे लग रहा है कि इस तरह का कंटेंट मुझे लगता है कि इस तरह का कंटेंट आया नहीं है, एक अलग कोशिश करी जा रही है और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें, जिस तरह से एक्सप्लोर हुआ है उसके अंदर एक नई कड़ी जोड़ने जा रहे हैं आप। क्या उम्मीदें हैं आपको ऑडियंस, अदरवाइज लुक वेरी इंप्रेसिव, यू गेट गूज़बम्स जब आप देखते हैं, आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट इंटीमेट सीन, इट्स मोर अबाउट द वुमेन रिलेशन, इट्स मोर अबाउट द इमोशन। मैंने अभी कहा था उधर कि हम लोग ने ये जो सब्जेक्ट लिया था तो थोड़ा अबाउट बोल्डनेस, जो उसका जो पीछे का जो उनका जो सफरिंग्स है वो भी हम लोग चाहते हैं कि आगे लेके आए। तो एक नया सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ इसी के बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज होता है उस कैरेक्टर की तरफ से तो भी हमारे लिए वो सक्सेस होता है, जो बहुत ज़रूरी है बस। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस। सर टॉकिंग अबाउट प्राइम फ्लिक्स, क्या मतलब कैसे डिफरेंट है ये अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे और भी आपने डाउनलोड किया हमारा हैव यू गॉन थ्रू ऑल माय सीरीज, हैव यू गॉन थ्रू ऑल माय सीरीज? देखो फिर डिफरेंट ही है वो, हर जॉनर जो है उसका सब्जेक्ट से ऑल डिफरेंट, और अभी भी नहीं अक्टूबर तक ऐसे डिफरेंट ही मिलेगा आपको अलग सब्जेक्ट। तो गो थ्रू ऐप डाउनलोड करा दो पहले, सीरीज देखो मत। Also, what is the USP of Prime Flix? If you can brief about that. In the beginning itself I told, हम लोग ने कहा था कि bold and beautiful, वो अभी भी वही है, तो मतलब not vulgar, nothing like that, खूबसूरत भी दिखे और सब्जेक्ट वाइज बोल्ड, जैसा यह है बोल्ड सब्जेक्ट। ऑल्सो आप जो है सेंसिबल टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस करें हमने देखा। Definitely. तो सर कैसे मतलब चुनाव कैसे होता है कि ये हमें All it goes to her. मैम इफ यू कैन टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ So She come out with different subject. so basically हम लोग ऐसे जब चैनल के एक सीट पे बैठे रहते हैं या फिर चैनल एक सीट देता है, मतलब ऑल थैंक्स टू माय बॉसेस राकेश सर एंड किरण सर, उतना फेथ दिखाते हैं मुझ में। हम लोग यूजुअली क्या होता है बहुत सारी चीज़ें सोच के कॉन्सेप्ट को लेना पड़ता है, क्योंकि फिर व्यूअर्स के बहुत फीडबैक आते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, स्पेशली जब आप कोई बोल्ड टॉपिक पे लेते हो। ऐसे नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो प्राइम फ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, हम बनावटी तो दिखाना चाहते हैं ही नहीं कहीं किसी भी स्टेज पे। दूसरा बात यह है एज ए चैनल ऑब्वियसली हम उस यूथ के पास पहुंचना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम उस मास के पास पहुंचाना चाहते हैं जिनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ताकि कल को उनके सामने अगर ऐसे कोई चीज़ आए तो रैदर देन बिहेविंग नेगेटिवली दे विल हैव द पावर टू अंडरस्टैंड कि नहीं, थिंग्स लाइक दिस हैपन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो प्राइम फ्लिक्स का यही मोटिव है टू इट्स व्यूअर्स। I will add over जो जनरेशन अभी है चल रहा है हम लोग का, समझो we will to change us, but at least हमने जो बोली कि वी आर टारगेटिंग द टीनेजर्स, क्योंकि वही फ्यूचर है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है, उनका माइंड अगर सेट पूरा चेंज होता है, डेफिनेटली वी विल हैव अ better In fact, society. someone should be there who can break this. Why we always wanted to That's see what the I way know. really wanted to.
जब when we picturize बड़े पर्दे में तब तो हम कर लेते हैं, क्यों छोटे पर्दे में हम घर घर तक नहीं पहुंच सकते, which is true. Yeah. But man, big players in the market, and Netflix is there, Amazon is there, Hotstar is there. They have a decent budget for the production kind of thing. So how will you try to make a difference through your platform? हमारा फिलहाल तो सर मोटिव यही है कि हम घर घर तक पहुँचे। तो वी आर वेरी कंटेंट ओरिएंटेड चैनल, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही लेके जाएंगे। हमारा हमेशा ये डुअल मोटिव रहेगा, एक है सोशल कॉज को बढ़ावा देना, दूसरा है ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को एंटरटेन करना। तो टचवुड 1 महीने मतलब 2 महीने से हम लॉन्च हो चुके हैं एंड वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ग्राफ स्केल एंड आगे भी वैसे ही होता रहेगा, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। मैम आपसे जानना चाहूँगा, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, हाईवे में हमने देखा था इसी तरह के टॉपिक के ऊपर फोकस किया गया था, तो आपने कुछ रेफरेंसेस लिए थे फॉर योर कैरेक्टर? ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ, बट आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस बिटवीन द एजेस, बिकॉज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले इसी सिलसिले में बात हो रही थी और बहुत ही इट्स वेरी कोइंसिडेंस रिलेटेड द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड राइट नाउ. I look bold, sexy, very dominant woman. Where the personal life, I'm very subtle, very social. But the thing is, when it comes about of the when you going to lead something, lead somewhere else, मैं बहुत ही ज़्यादा वो dominant woman हो जाती हूँ, which is I am there, I'm here. So for me, I really don't wanted to take any reference from others where I really wanted to pretend myself. So this is my answer, which is I am. तो ये बहुत ही पता नहीं coincidence came to me character तू है तो मतलब ठीक है ये तो मैं ही हूँ, इतना फर्क है एज में नहीं हूँ, एज में नहीं हूँ या बट हाँ वो सीन के बारे में होता तो मैं हाइट ओके बिकॉज जनरली आई एम नॉट इनटू लाइक दैट ऑफ थिंग्स बस लाइक दैट व्हेन इट कम्स अबाउट बॉसी थिंग आई एम देयर ओके कर लेगा सो आई एम देयर. ओके आखिरी सवाल आपसे. हाँ जी ये हाजिर जवाबी कहाँ से सीखी है आपने? शाहरुख, इट रिमाइंड मी ऑफ द वे शाहरुख इंटरेक्ट विद मीडिया, कुछ पूछने से पहले जवाब रेडी है और वो भी हर फन बोलना है. अब देखिए अब कलाकार हमने अपने आप को साबित तो कर दी है, तो अगर एक्टिंग खाली स्क्रीन में करूं तो फायदा क्या. हाँ और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट है, जब मौका मिल गया इतने सारे मर्दों को नीचे करना चाहिए, ऑफ कोर्स आई एम देयर दैट्स माय कैरेक्टर. मैम एक सवाल, यहाँ पे पोस्टर देख रहा मैं, पोस्टर बहुत ही कैप्टिवेटिंग लग रहा है. हाँ जी. तो आइडिया था बिहाइंड द पोस्टर, आई वांट टू नो अबाउट दैट. किसका आइडिया था, कैसा था? इट लुक्स वेरी कैप्टिवेटिंग. ओके सो द थिंग इज अगेन इत्तेफाक से तो मैम को मैं पूछती ही रहती थी जब मुझे कास्ट किया गया है. तो अभी मेरा फिर और 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब जहाँ से मुझे ना खाली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलते हैं एंड आई एम सेइंग मुझे भी थोड़ा बच्चा वाला रोल दे दो. तो इन्होंने बोले तभी बाल उगा ले. सो आई सेड ओके उगा लूँगी मगर वो तो बिग भी चलेगा. तो उन्होंने बोला एक्चुअली द वे यू जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो क्लोथ्स है तो कैसे कलर्स है. तो मैंने बोले रेड है, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है. बोले मैं तो कहाँ से सोशल लगेगी, ऑल आर स्ट्रॉन्ग. तो बोले येस मस्ट बी बिकॉज आई लाइक पर्सनली दोज कलर्स. तो उन्होंने बोला था मुझे पर्टिकुलर तुझे वही गाउन चाहिए जो मतलब आई रियली वांटेड टू सी. तो उन्होंने पहन ले और खड़े हो जा एंड आई गिव ओके मैं तो बॉस लगी रही हूँ सो लेट मी गिव द एक्सप्रेशन. सो इट्स केम एंड थैंक्स टू व्हाट इज नेम द फोटोग्राफर Rajat. He really nailed it. Thank you Rajat, you made it. एंड पोस्टर जी आपने जो प्रश्न पूछा मैंने इसीलिए श्री को लुक भी दिया. हमने कुछ 20-25 पोस्टर बनाए होंगे तो ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, फिर लास्ट में ये निकल के आया कि यस इसमें लग रहा है कि कुछ. ये तो मैं भी नहीं लग रही उसमें जो हूँ मैं. थैंक यू. नमस्कार थैंक यू. हाँ जैसे हमने इन लोगों से पूछा था थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए और कितना चैलेंजिंग था. स्पेशली आप लोगों से ये जानना चाहूँगा क्योंकि टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और कुछ बोल्ड सीन्स भी हैं, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था ये. मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा. चैलेंजिंग तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है वेब का, मतलब मैं एक्सपीरियंस हुई हूँ गंदी बात से तो ये अच्छी बात थी. मतलब नहीं वो भी बहुत अच्छी बात थी, मतलब नेम रिलेटेड मैं ये मजाक कर रही हूँ. सो द थिंग इज़ दैट प्यार, ये जो प्यार है ज़रूरी नहीं है एक लड़के और एक लड़की में ही हो. सो इट कैन बी अ गर्ल टू अ गर्ल, इट कैन बी अ हस्बैंड टू अ वाइफ टू अ वाइफ or a female to a female, anything. So the thing is that our society needs to accept that.
क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक ये मना है, मतलब देयर इज़ नो, मतलब नथिंग कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो द थिंग इज़ दैट मेरा जैसे ये किरदार है कि मतलब बहुत ही सिंपल सी लड़की है, ये उठ के आती है एंड चारों तरफ ये सब देख के शी गॉट सरप्राइज्ड एंड वो मतलब एक अलग ही जोन में चली जाती है। बट यही मतलब हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं सबके सामने। अगर मैं खुद एक लड़की से प्यार भी करती तो मैं दुनिया के सामने आके नहीं बोल सकती, आप भी अगर करते हो तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है। मतलब द कैरेक्टर प्लेड बाय इवांका, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मतलब आई वुड लव टू प्ले दैट रोल यार। मतलब शी वाज अमेजिंग देयर एंड वही हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। So how was your experience working? माई तो इस मतलब मैं ही प्ले किया, मतलब इट वॉज ओनली मी, नहीं मतलब मैंने प्ले किया। इट वो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है ज़िंदगी में, मतलब मेरी सीमा की, जो कि लड़की को भी लाइक करती है, समटाइम्स लड़के को भी लाइक करती है। सो इट वॉज, मैं अगर पूरा बोलने जाऊँगी तो मैं बता दूँगी, इसीलिए मैं ना रुक के बोल रही हूँ कि कहीं मैं बोल ना दूँ स्टोरी। हाँ सीरियसली, तो मैं इसमें पॉज लेके बोल रही हूँ कि मैं पूरा ना बोल दूँ। सो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड इट्स ग्रेट। What about you? How was your experience working with your I mean, as she mentioned that there are a lot of twists and a lot of triangle. She's loving someone else, she's falling with someone else. Or as far as my experience concerned, I have done a few web series before. Or as far as my role in this series, it's quite similar, which I have played in the past. And as I've mentioned earlier, so with me, my connection with director is very important. So and the way we both connected, and Pallavi, she's my love. She's Seriously? my yeah. Okay. You don't know? No, Pallavi don't know, Seema knows, I Seema, guess. Seema, I guess, yeah. So yeah, it was a very good experience for me being a part of that series. Yeah. Thank you so much. Sir, what would you say about this prank fix? ये है मंडी। You saw it. Hardly come to any event. How come you're here? Simply because of Ashpreet Dhaliwal ji, Ashu Dhaliwal ji. Because I've started with her when in 2006 when I came to Mumbai. I did my first show for UTV Bindas. It was called Sunyar Chilmar. I did Piddi's character and she was the associate producer in that. So this is how the journey started, and we both are Punjabi, so we got gel well on the set. And उनके बारे में मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो डिसीजन मेकर है, वो बोल देती हैं कि ये सही है, एक बार में कंफ्यूज नहीं है लाइफ में। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। एंड देन आई सॉ हर वर्क विच आई न्यू विल गोना बी गुड एंड ग्रेट एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर व्हाट पीपल आर डूइंग, एंड विच इट इज़ विच वी ऑल हैव सीन नाउ कि इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और इतना कंटेंट बन रहा है, ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि क्या देखें क्या नहीं देखें। तो उस सब के बीच में अगर कोई एक अलग सी बात कहता है तो एक आपका ध्यान आकर्षित करती है, जो मुझे लगता है कि ये फिल्म का पोस्टर ही, सीरीज़ का पोस्टर ही कर रहा है अपने आप में। ऑल्सो हमने देखा आपने टेलीविजन में किया, लेकिन क्या हम आपको कभी वेब सीरीज में या फिर प्राइम फ्लिक्स के साथ कोई कोलैबोरेशन में देख सकते हैं, ऐसा कोई प्लान अगर आप? देखिए, मैं एक एक्टर हूँ, मैं 7 साल का था तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी थिएटर से, फिर मैंने 13 साल थिएटर ही किया, फिर मैं बॉम्बे आया। तो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे OTT हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं उस तरफ आकर ऑडियंस के नज़रिए से देखूँगा तो ये सवाल वाजिब है आपका जो आपने मुझसे किया, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे ऐसा काम करना है जो लोगों के जहन में रहे। और बाय द गॉड ग्रेस और लोगों के प्यार की वजह से मैंने 12 साल इंडस्ट्री में बिताए हैं, सिर्फ 4 शो करे हैं। बहुत लोग मुझे उसके लिए शायद बुरा भी बोलते होंगे क्योंकि मैं मना कर देता हूँ, तो समझते होंगे कि इसको ज़्यादा ही समझदारी है, पर मेरे को जितनी भी समझ आती है वो ऑडियंस ने उसका जवाब दिया है कि मेरा कोई भी शो 2 महीने में बंद नहीं हुआ, मतलब कोई 5 साल, कोई 3 साल ऐसे चले हैं और मैंने गिनती के शोज़ करे। तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या देना है, क्या चाहती है, और मैं लकी हूँ कि ऑडियंस मेरा काम पसंद करती है। आपने इधर प्रोमो देखा, ये हैशटैग मंडी का क्या कहना चाहेंगे, क्या खास लगा आपको? बहुत बॉल्डनेस भी थी। करेक्ट, खास सबसे ज़्यादा किरदार, सब्जेक्ट जो कि
अपने आप में उसका जो नाम है हैशटैग मंडी, ये है मंडी, तो बेसिकली एक इन्होंने इमोशंस की मंडी, जैसा कि आशु जी ने भी कहा कि ये एक इमोशन की मंडी इन लोगों ने सेट की है, जो कि दुनिया में है ही। हम हर इंसान के जीवन में कई तरह के इमोशंस हैं। अब बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं आज के इस टाइम में जब हम हैं, तो वो इमोशंस को लेकर के सामने नहीं है, पर्दे के पीछे हैं। तो वो ये कहना चाह रही हैं कि वो इमोशंस आप जो हो वो खुल के सामने आ जाओ, और उन्होंने कितनी सुंदरता से कही है ये तो हमको सीरीज़ देख के पता चलेगा, तो इसके लिए देखना चाहिए सबको। अलग वक्त आ गया जब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सीक्रेट गेम से लेकर अब तक एक नई क्रांति है और काम भी बढ़ा है। वो एक नई क्रांति नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे जब DD1 था तो मैं इट्स अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली जो मुझे समझ में आता है बीइंग पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर 12 ईयर्स। जब एक चैनल था DD1, लेकिन लोग तो बहुत सारे रखते हैं इच्छा काम करने की फील्ड में, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे ही उस टाइम पे जी सोनी आए थे तो फिर उन लोगों को भी काम मिल गया था, फिर सब करने लगे थे, फिर बहुत सारे, फिर वही कि डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। तो ये सर्कल है और जो ये चलता रहेगा। अभी की टाइम में हम जो देख रहे हैं डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और चाहिए सबको कंटेंट, क्योंकि ऑडियंस तो वही देखेगी ना। तो अब वॉर है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। तो अगर पिछले 2 साल में मैं ऑब्जर्व करूं तो तकरीबन कई 100 वेब सीरीज़ या फिर वेब पोर्टल्स पे या फिल्में और चीज़ें आई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या ऑडियंस से पूछूं तो वो 4 या 5 नाम मुझे गिना पाएंगे। तो मैं उन 4-5 नामों में शामिल होना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में, जैसा राकेश जी ने भी अपने वक्तव्य में अपनी बात में कहा कि उन्होंने नया देखा इसलिए उन्होंने आशु जी को मौका दिया। तो ऐसे लोग मैं चाहता हूँ और आए जो नया देखे और मौका दें। इसी बीच में मैंने भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म अपनी ऑडियंस के लिए एज अ गिफ्ट और as a gift to my viewers who have loved my work for 12 years, I just tried to do something which have not happened earlier in the whole country or in the whole world. तो ऐसा हमने कुछ कोशिश की है। एक फिल्म है मेथड एक्टिंग का भूत, YouTube पर है, आप देखिए और लिखिए उसके बारे में आपको जैसा लगेगा। हमने बस आपको एंटरटेन करने के लिए बनाया। थैंक यू सो मच। देखिए, इसमें डिफरेंस तो बहुत सारी चीज़ें, जब आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर भी क्या मतलब जो सब्जेक्ट है LGBT कम्युनिटी के ऊपर है, तो क्या कहना चाहेंगे वो चीज़ को दिखाने की जो कोशिश की गई, कितने देखिए, आज की डेट में जितने वेब सीरीज़ आ रहे हैं सभी अलग अलग तरह के आ रहे हैं, सब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम टू सेम दिखाई जाती हैं, बट जो ये स्टोरी है ये बहुत ही डिफरेंट है। जैसे आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। हाँ, मैं इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि करीना है, उससे रिलेटेड है। मैं कैरेक्टर का नाम नहीं बोलूँगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। Yeah, I have done some theatre. I have done one South movie, one item dance, और मैंने उल्लू के वेब सीरीज़ करे हुए हैं, और अभी एक कुकू ऐप लॉन्च होने वाला है, उसके मैंने कई स्टोरीज़ करे हुए हैं।